देखिए यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो पुलिस की गाड़ी है, इसके ऊपर लोग जो प्रदर्शन से ही जुड़े हैं, ये लोग यहाँ पे लगातार गाइड कर रहे हैं। और यह आप देखिए, मेट्रो स्टेशन सारे ओपन हो चुके हैं, सब लोग अपने घर जाएं, ये यहाँ से बताया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं, एक बार आप फिर से बोलिए, क्या भीड़ से कैसा बताइए। हमारे सारे स्टूडेंट की मांगे पूरी हो चुकी है और सब अपने घर जाएंगे। और दिल्ली सरकार ने ये सारी मेट्रो स्टेशन के अभी सारी टिकट फ्री कर दिए, सब अपने घर जा सकते हैं। टिकट भी फ्री कर दिया है। और भाई तन मन धन से खड़े स्टूडेंट के साथ, किसी को कोई आचरण नहीं। और भारत सरकार भी हमारी गुलाम है, हमारे लिए सेवा करेगी। वैसे हमारे धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही थे, पर जब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि स्टूडेंटों की मांग थी, इसलिए। तो ये देखिए सारी मेट्रो, सभी के लिए जो छात्र हैं, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। ये जहां पे जो लोग यहां से कंट्रोल कर रहे हैं भीड़ को, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। सामने देखिए, ये तस्वीर देखिए कि एकदम से रह रह करके लोगों के बीच से सरकार की तरफ से। और ये जेपी नड्डा आप देख रहे हैं, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, जो कि इस वक्त सौरभ दास से वहां पर मुलाकात करने वाले हैं। हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। I asked them very categorically, what is the message that the government is sending out with the resignation of Dharmendra Pradhan? और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं जेपी नड्डा और वहां पर मुलाकात होने वाली है सौरभ दास के साथ। अब दिलचस्प यही होगा कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात, और अभी से कुछ देर पहले मंच से ये कहा गया था कि सभी मांगे माननी है। अब सभी मांगे मानी जाती हैं या नहीं, और सब पर कंफर्मेशन मिलने के बाद क्या प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात की जाती है। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने वहां से कहा था कि सभी मांगे मान ली गई हैं। क्या वाकई सारी मांगे मान ली गई हैं, ऐसा ऐलान वहां से किया गया है या एक दो लोग चिल्ला रहे थे? हाँ ठीक है, बिल्कुल। नहीं, ये देखिए, जो ऊपर आप देख रही हैं, जो गाड़ी के ऊपर जहां से भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और जो लोग प्रोटेस्ट को यहां से सीधे संबोधित कर रहे हैं, यहां से कहा गया कि सारी मांगे आप लोगों की मान ली गई है, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। आप देखिए पीछे पुलिस की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, यानी कि सीपी मेट्रो स्टेशन आप जाइए और यहां से अब आप मूव करिए, आगे की तरफ मूव करिए, ये कहा गया है। तो अब इनके पास ये जानकारी पीछे कहां से आई है, ये लोग लगातार अपने लोगों से संपर्क में। और कुछ दिन पहले यहीं से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी जानकारी भीड़ को दी गई थी। अंजना, यहीं से अनाउंस हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद तमाम जो सामने जो लोग हैं, ये एकदम से यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। आप देखिए, ठीक है, अब एक बार ऐश्वर्या के पास चल रही हूँ, आप तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए, ये तस्वीरें भी दिखाते रहिए। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गई है। ऐश्वर्या, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमित शाह से मिलने के बाद पहुंचे हैं सौरभ दास से बात करने, क्या अपडेट है? देखिए अंजना, मैं बता दूं किस तरीके से चीजें आगे मूव करेंगी, क्योंकि सरकार जिस तरीके से तैयारी करके बैठी है, मंडे को जब संसद सत्र चालू होगा तो ठीक 11 बजे जो अमेंडेड बिल है उसको टेबल किया जाएगा। इस अमेंडेड बिल के अंदर ये कहा गया है कि जो पहले 1 करोड़ का फाइन था उसे बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। पनिशमेंट को भी 3 साल 5 साल के बाद अब 10 साल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक कोशिश कर रही है कि एक मिडिल ग्राउंड उस तक वो आए, और सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे करके ये अश्योरेंस दिया जाए। और जिस तरीके से एक जो मेजर डिमांड थी कि रेजिग्नेशन होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, वो हो चुका है। तो आगे किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी और सरकार जो है अपना पक्ष पूरी तरीके से सामने रखेगी। कोशिश की जाएगी अंजना कि अगले आने से 3 से 4 घंटे के अंदर सामान्य स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए और कहीं ना कहीं अश्योरेंस दिया जाए जो बच्चे बैठे हैं उन लोगों को और सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को ये अश्योरेंस दिया जाए कि हमने आपको जो जो वादा किया है एक एक करके हमने वो सब पूरा किया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, आगे भी आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा, जो हम अश्योरेंस देंगे उसको हम पूरा करेंगे। अंजना, बिल्कुल, और यहीं से फिर तय होगा। एक बार फिर से जंतर मंतर लिए चलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक तरफ बैठक हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या अब जो ये प्रदर्शनकारी है वो मानेंगे। सरकार के लिए वाकई इस वक्त भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि एक तो अब देखिए मुआवजा देने का ऐलान,
ये अपने आप में हिमांशु देखिए, जो छात्र उनके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचे थे, बड़े भावुक होकर टूटे दिल से पहुंचे थे, और उनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं एकदम जैसे इस वक्त लोगों के दिल में बहुत जोर पकड़ रहा था। और ऐसी मांगे मानने में तो सरकार को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है अमाउंट नहीं बताया गया है, लेकिन वो तो करना ही है। अब इसमें मांग की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टेक्निकली आप देखिए तो ये तो स्वतः ही मतलब ऐसे परिवारों के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी बड़ी मांग कि किसी छात्र के खिलाफ कोई केस ना हो, क्या कुछ कहा जा रहा है? पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कुछ ना हो। हिमांशु, देखिए, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो कभी भी जो छात्र हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की बात पुलिस ने भी नहीं की। पुलिस का कहना था कि जो भी पत्थर चले हैं उनकी पहचान की जाएगी। और देखिए, जो अब तक की जानकारी है, 2500 से ज्यादा का डाटा निकल चुका है। जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था, जब लोग आ रहे थे उनके सारे जब डाटा डाला गया तो उसमें पता चला 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अलग अलग जगह पे दर्ज हैं। न वो स्टूडेंट है, न कहीं उनका पढ़ाई से किसी तरीके का कोई नाता है। तो वो लोग यहाँ किस उद्देश्य से आ रहे थे? जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने के लिए। अब उनके पीछे कौन थे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कानून और व्यवस्था को खराब करते हो, वर्दी को देख के अटैक करते हो, मीडिया के ऊपर अटैक करते हो, तो आपके इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तो अब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। करीब 15 FIR दर्ज है और उन FIRों की जांच होगी अंजना, क्योंकि उसमें जो ACP रैंक के अधिकारी हैं उनके हाथ टूटे हैं। उनके ऊपर एक इंस्पेक्टर है जिनसे खुद मैंने बातचीत की थी। उनका कहना था कि चाकू जैसी नुकीली चीज से उन पे वार किया गया। तो आखिर जो इस छात्र है उसके पास ये चीजें नहीं होंगी। तो ये कौन लोग थे, इनका पहचाना जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि सड़क पर जो कुछ भी हुआ, चाहे वो 20 जुलाई को हो, पिछले सोमवार से लेकर के आज शनिवार है, और इस दौरान सोमवार को, फिर हमने मंगलवार को छिटपुट देखा, बुधवार को ठीक इसी जगह पर पत्थरबाजी और मारपीट देखी गई जिसमें ACP रैंक के अधिकारी इंस्पेक्टर घायल होते, और आज फिर हमने यहाँ पर पत्थरबाजी देखी। आज फिर हमने देखा कि किस तरीके से पत्थर चले और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े पड़े कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हद तो तब हुई जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब ये हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो उसके बावजूद पत्थर आया जब हम आगे मौजूद थे। और ये सवाल तो शुरू से बना ही हुआ है कि जो असल में वहां पर छात्र मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनमें से कौन से ऐसे लोग घुस गए हैं जो जानबूझकर वहां पर, क्योंकि जाहिर तौर पर जो ईमानदारी से इस मुद्दे पर वहां बैठा है वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सुनाते हैं अभिजीत दिपके के माता पिता क्या कह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने सुनी, और मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिजाइन देते समय भी बहुत बड़ा दिल दिखाया उसने, कि रिजाइन में भी उन्होंने लेटर में ये लिखा कि अभी जो बच्चे वहाँ पे धरने पे बैठे या दूसरे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये धरना, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ज्यादा पढ़ाई करो और देश का विकास करो। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बड़ापन है इसमें। बहुत बड़ा काम करा उसने। उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो इतना बड़ा भी नहीं है, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करते हैं, वो तो बहुत गर्व हो रहा है उससे। और सरकार से कुछ कहना चाहूँगी? अभी कुछ नहीं, अच्छा हो गया, सरकार ने जो बच्चे की बात मानी वो बहुत अच्छा हो गया। अभिजीत से कोई बात हुई है अभी तक आप? नहीं ना, अभी वो फोन ही लगा रहे थे, लग रहे नहीं, फिर टीवी लगाया, आज टीवी लगाया हमने, अभी टीवी में उसका ही देख रहे थे। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा। नहीं, माँ बोल के बहुत खुशी हो रही है पहले। तो माता पिता अभिजीत दिपके के इस बात पर बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि ये सही हुआ है, बच्चों के हित में हुआ है। बड़ी खबर जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो ये है कि दिल्ली में 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन जो है वो खोल दिए गए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस स्टेशन खोले गए हैं, केंद्रीय सचिवालय का स्टेशन खोल दिया गया है। अब देखते हैं कैसे पूरा मामला आता है, क्योंकि सौरभ दास जब जेपी नड्डा से मिलते हैं, सौरभ दास जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बैठक करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर निकलते हैं, वो क्या बताते हैं बैठक के बारे में, उसके बाद ही कुछ भी साफ कहना होगा कि क्या वो पूरी तरह से इस बात पर राजी है कि सारी मांगे सरकार ने मान ली है, क्या वो इस आंदोलन को कॉल ऑफ करते हैं। पूजा, इस वक्त बैठक चल रही है
और वहीं से जब सौरभ दास निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रदर्शन को कॉल ऑफ करने के लिए फैसला लिया जाता है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, या फिर वो इसको और आगे ले जाते हैं। जी अंजना, मुझे सूत्रों की तरह से बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेड्यूल्ड है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या वो सरकार का पहला रिएक्शन होगा, क्योंकि सीजेपी के स्पोक्सपर्सन तो जंतर मंतर से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो मैंने आज नोटिस करी। कल 2 घंटे तक मीटिंग चली, आज अभी से मंत्रियों की गाड़ी सामने ही रेडी कर दी गई है। क्या इसका मतलब है कि आज जो है वो मीटिंग कम ड्यूरेशन की होगी या आज भी 2 से 3 घंटे चल सकती है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। और मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बताना चाहूंगी। जब सीजेपी के स्पोक्सपर्सन आए, कल 2 जने थे, आशुतोष और सौरभ, आज 4 आए हैं और उन चारों ने ऐसे करके बड़े जोश में हंसते हुए अपना एक रिएक्शन दिखाया कि उनकी जीत हुई है, वो मान के चल रहे हैं। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा है, जो सीनियर मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता है, उनसे मैंने एकदम सवाल किया आते ही कि क्या संदेश जा रहा है सरकार की तरफ से जब ये इस्तीफा आया धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने देखा, सुना सवाल, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि सरकार की भी अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो सब जानना चाहते थे कि इतना बड़ा अगर डिसीजन सरकार से आया है, मोदी सरकार से, जो एमजे अकबर का डिसीजन था या जो फार्म लॉज वापस ले लिए गए थे, वो इतना बड़ा नहीं था जिस तरह के ये धरने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो सरकार की स्ट्रैटेजी भी कुछ होगी, क्या ये प्रोटेस्ट एंड होगी, क्योंकि सीजेपी का कहना है अंजना, हम जब तीनों मांगे खत्म होंगी तभी हम हटेंगे, पर सरकार चाहेगी कि ये धरना भी खत्म हो, ऑपोजिशन के इश्यूज भी खत्म हो। तो उसके लिए सरकार किस तरह की तैयारियां है। तो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं किया, सवाल जरूर सुना, लेकिन गाड़ी अभी से रेडी है। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि क्या 2 घंटे की मीटिंग होगी आज भी, या आज मीटिंग छोटी है, क्या इसके बाद और राउंड मीटिंग हो पाएगी। और सबसे जरूरी, सरकार का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। तो हम ऊपर जाएंगे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसमें पहला रिएक्शन हम ट्रैक करेंगे कि क्या है नेक्स्ट स्टेप मोदी सरकार का। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, इस बैठक देखिए, एक तरफ तो साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, क्योंकि अभी तक एमजे अकबर, जैसा हम लोग पहले भी बात करते हैं, एमजे अकबर, और वो भी मीटू मूवमेंट पीक पर था, एमजे अकबर को लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे। उस वक्त उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था, हालांकि बैक चैनल से जो भी बात उस वक्त हुई थी। लेकिन इस बार जनता के आंदोलन के बाद एक कैबिनेट मंत्री, और वो भी धर्मेंद्र प्रधान के कद के नेता, का इस्तीफा देना मायने रखता है। यानी सरकार को भी समझ में तो आ गया है कि आंदोलन कितना बड़ा है और ये और कितना बड़ा हो सकता है जिस तरह का समर्थन आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बाकी मांगे मानने में भी कुछ ऐतराज होगा। हाँ, जल्दी से रागी ने सवाल उठाया था संसद के लगातार और संसद के गेट के बाहर भी, बाकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए अंदर कुछ भी लगेगा उसमें सवाल। बोले बोले उसका जी अंजना, उसका जो कारण है ना वो ये है कि सरकार ये समझ चुकी है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने देखा था बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बैरिकेड तोड़ा। मैं जहां पे खड़ी हूं वहां तक बहुत सारे बच्चे पहुंच गए थे, जस्ट 50 मीटर की दूरी पर संसद भवन है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को पता था कि थोड़े से जो हैंडफुल ऑफ लोग थे उन लोगों ने बैरिकेड तोड़े, लेकिन मेजोरिटी जेन्युइन बच्चे हैं जिनकी मांग जेन्युइन ही थी। नीट का एग्जामिनेशन का जो पेपर था आखिरकार लीक हुआ तो हुआ कैसे, और अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी होगी। हमने देखा किस तरीके से सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि बाकी जगहों पे भी जेन्युइन बच्चे जो हैं वो सड़कों पे निकल के आ गए थे। सरकार को ये जो गैप था, जो ट्रस्ट डेफिसिट था, उसको पूरा करना था, क्योंकि देखिए अंजना, कहीं ना कहीं यही बच्चे हैं जो आगे चल के आपके मतदाता भी बनते हैं, वोटर्स भी बनते हैं। अगर इनमें नाराजगी होगी तो आगे जाके आपको दिखेगा कि कैसे ये जो नाराजगी है ये वोट्स के अंदर भी तब्दील हो सकती है। आपको वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करना है। सरकार ने आज ये जो काम किया है, इससे इन्होंने वो कोशिश करी है कि हम 10 कदम चलें, बच्चे भी 10 कदम चलें, ताकि एक मिडिल ग्राउंड जो है, एक मिडिल पाथ पे पहुंचा जा सके। आशुतोष जी, कॉकरोच इज बैक जो उनका पोस्ट हैंडल है, उसमें वो ये लिख रहे हैं कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया है, लेकिन एक तो वो वही मुआवजे की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ का मुआवजा, और दूसरा कह रहे हैं कि जो पुलिस गूंस, उनके वो इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस के गुंडों ने जो 20 तारीख वाले, जो 20 जुलाई वाले मार्च के दिन गलत काम किया है, उनके खिलाफ एक्शन हो। तो ये उनकी 2 मांगे भी हैं जिस पर वो चाहेंगे कि सहमति। देखिए, असली मुद्दा जो था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। बाकी जो 2 मांगे हैं, इसको सरकार को मांगने में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होती है। सरकार ने पहले भी इस बारे में काफी हिंट दिया। याद होगा कि जब सोनम वांगचुक ने भी अपना जब अनशन तोड़ा था तो उसमें भी यह था कि छात्रों के खिलाफ जितने केसेस वापस दिए जाएं और जिन पुलिस वालों ने गलत हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार के लिए बाकी की दोनों मांगे मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
अब क्या होगा कि इस पूरे मसले पे हो सकता है सरकार कोई कमीशन बना दे जो एक एक घटना की जांच पड़ताल करे। अगर कोई पुलिस वाला गलत तरीके से काम करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब वो सब चीजें बैक बर्नर पर है। जो प्रमुख सवाल था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो गया है और उस इस्तीफे के बाद अब ये आंदोलन के आगे बढ़ने का मुझे कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के लिए जैसे ये कि 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन, तो 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है सरकार को वैसे भी देना चाहिए था। और जहां तक पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई कमीशन बनेगा, जुडिशियल कमीशन बनता है या पुलिस का अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें वक्त लगेगा। और अब इस आंदोलन के पास इस जीत के बाद इतनी ऊर्जा तो नहीं होगी कि वो तब तक बैठी रहेगी जब तक कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जंतर मंतर से। हिमांशु, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पे, क्या अपडेट है दिखाइए। लेकिन उससे पहले हिमांशु मिश्रा के पास भी एक बार चलते हैं। हिमांशु, अगर हम बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करें तो क्या मतलब, हालांकि संगीत रागी जी का ये साफ मानना था कि ये फैसला लेने में देर किया है सरकार ने, लेकिन जो भी वजह रही हो, ये बात सच है कि ये फैसला अगर लेना ही था। एज जो दिया है और इतने कंपल्सन के अंदर दिया, तो या तो कैबिनेट का रिसफल आप पहले कर देते तो उस समय बदल दिया जाता तो ये मूवमेंट वहीं पर फिजल आउट हो जाता, या आप सोनम वांगचुक को यदि क्रेडिट देते तब भी एक लगता कि थोड़ा था एक उसमें प्रतिष्ठा। लेकिन सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन भी खत्म कर दिया, लेकिन हालांकि उन्होंने भी खत्म किया। लेकिन यदि उसी समय ये भी मांग लिया जाता कि यदि कह देते कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हम स्वीकार कर लेते हैं, तो भी बात मुझे लगती है कि बन जाती है। और तब फिर जो अभी जो बॉडी लैंग्वेज है सीजेपी के नेताओं का, वो इस तरह का नहीं होता और संभवतः भाषा भी है। मुझे लगता है कि ये सरकार का अब जो वापस लिया ये ज्यादा बड़ा कदम इसलिए क्योंकि इससे परसेप्शन ये जाता है कि आपने जो छात्रों की मांग थी, जो लोगों की मांग थी, जो जेन्युइन मांग थी, आपने उसको स्वीकार किया। आप किसी व्यक्ति विशेष के अनशन का खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। आई थिंक इट्स अ मच बेटर मूव एंड मैसेज देन दिस। लेकिन कृषि कानून पर भी देखिए, जब आंदोलन लगातार चला तो प्रधानमंत्री ने वो तीनों कृषि कानून जो थे वो भी वापस लिए थे। हिमांशु, देखिए, क्योंकि जो बात संगीत जी कह रहे हैं कि उस दिन ले लेते, एक बैठक हुई जब सोनम वांगचुक का जो है वो इस्तीफा अनशन जो है वो खत्म हुआ। सीजेपी की जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक में सीजेपी इस बात को लेकर अड़ गई थी कि ये तीनों मांगे मान लीजिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो सोमवार को जो है हम फिर से संसद तक मार्च करेंगे। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि बड़ा एक इशू हो सकता है। जिस तरीके से कल मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में दिखा हो, कोलकाता में हो या देश के अन्य कोनों में चित्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो सरकार के लिए थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कि इन सब चीजों पे, विषयों पर जो है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए ये फैसला हुआ। और आप देखिए, मैंने पहले भी कहा 6 ऐसे बड़े फैसले हुए प्रधानमंत्री ने किए, लेकिन आज जब ये बैठक होनी थी उससे पहले मेरी कई लोगों से बातचीत हुई। ये हिंट आने लगे थे कि जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो सकता है अगर इस तरीके से सरकार को संसद का सत्र भी चलाना है, दूसरी तरफ सड़क पर भी अगर इस तरीके के प्रदर्शन होंगे, सरकार की इमेज जिससे खराब होती हो, तो ये चीजें सरकार फेजल आउट करेगी, लेकिन समय रहते हुए। हाँ, ये बात सही है कि संगीत जी कह रहे हैं कि पहले अगर आपने जो है कैबिनेट विस्तार कर दिया होता, सोनम वांगचुक के उस पे कर दिया होता,